लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह का मैं सफाया कर दूंगा। ऐसे ये बात पप्पू यादव को कहनी नहीं चाहिए थी, थोड़ी बचकानी। जेल में बंद एक माफिया एक सांसद को जान मरवाने की धमकी दे रहा है। पप्पू यादव कोई मतलब झूठी बात कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि सच में इन्हें धमकी मिली है। और इनकी चिंता स्वाभाविक भी है। कोई भी व्यक्ति यदि हो और उसको जान की धमकी मिले तो उसको उसको चिंतित होना है। परिवार वाले, हम लोगों का नेतृत्व आनंद मोहन करता था और मतलब पिछड़ों का नेतृत्व पप्पू यादव कर रहे थे। तो ये मतलब एक समय था जब लगता था कि बहुत बड़े बाहुबली की है। और बाद में पप्पू यादव अजीत सरकार हत्याकांड में 8 साल तक बिहार जेल में अवस्थित प्रधानमंत्री हैं कि एक फोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। तो जब इतने शूरवीर प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की ताकत रखते हैं, उनसे जेल में बंद एक कैदी को लॉरेंस बिश्नोई के गुरखों के द्वारा जब से पप्पू यादव को फिर धमकी चेतावनी दिया गया है, पप्पू यादव चर्चे में है। हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं और अपनी सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पीएम ऑफिस में भी पत्र लिखा, सीएम ऑफिस में भी पत्र लिखा और Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, डायरेक्ट जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। सर पहले स्वागत है, कैसे हैं आप? धन्यवाद, अच्छा हूं मैं। पप्पू यादव परिचित होंगे आप, उनके साथ काम भी किए होंगे जब वो सांसद होंगे, आप आईपीएस होंगे। उनका एक अपराधी इतिहास भी रहा है, पर अभी वो रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनको धमकियां मिल रही है। क्या लगता है कि पप्पू यादव को सच में धमकियां दिया जा सकता है आज के समय में भी? देखिए, अब देश में ऐसे हालात हो गए हैं कि जेल में बंद एक माफिया एक सांसद को जान मरवाने की धमकी दे रहा है ना। मतलब लगता है कि मोदी जी से अब देश संभल नहीं रहा है। मोदी जी को अब इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। मोदी जी चाय ही बेचने लायक हैं, इनसे देश नहीं चलेगा। और सारा मामला दर्शक जानते होंगे, ये जो लॉरेंस बिश्नोई है बहुत खूंखार क्रिमिनल है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और जेल के अंदर से गिरोह का संचालन करता है। कहते हैं कि 700 शूटर्स इसके गिरोह में है, 700। और इसका जो दाहिना हाथ है गोल्डी बरार, वो कनाडा में रहता है। पिछले 3 सालों में लॉरेंस बिश्नोई ने 3 बड़ी हत्याएं करवाई है। 2022 में इसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, पंजाबी गायक था। 2023 में इसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाई, करणी सेना का चीफ था। 2024 में इसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे। और सलमान खान से भी इसकी पुरानी अदावत है लॉरेंस बिश्नोई की, क्योंकि सलमान खान ने जोधपुर के पास काले हिरणों का शिकार किया था, काला हिरण का। और जो बिश्नोई समाज है वो बहुत पवित्र मानता है काला हिरण को, ब्लैक बक को। तो इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को भी जान मारने की धमकी दी थी। इस वजह से सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। तो ये सब सारा मामला है। अब पप्पू यादव इस विवाद में ऐसे कूद गए, दर्शकों को पता होगा पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं, मुझे लगता है 6ठी बार सांसद चुने गए हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे 24 घंटे दिए जाएं तो लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह का मैं सफाया कर दूंगा। ऐसे ये बात पप्पू यादव को कहनी नहीं चाहिए थी, थोड़ी बचकानी बात हो गई। पप्पू यादव कहा जाता है कि बिहार के 10 बाहुबलियों में से एक पप्पू यादव भी हैं और बहुत बड़े बाहुबली नेता भी हैं, बाहुबली छवि के व्यक्ति हैं। तो उन्होंने जो ट्वीट किया था कि 24 घंटे के अंदर में इस नेटवर्क को खत्म कर दूंगा, वो क्या लगता है, क्या सोच के किए थे? क्या वो 90 के दशक के जो समय चल रहा था उसको सोच के कर दिए थे? नहीं, वही मैंने कहा, ये बचकानी बात पप्पू यादव ने की, क्योंकि किसी को भी दंडित करने का अधिकार सिर्फ अदालत को है, न्यायपालिका को है। पप्पू यादव हो या कोई भी हो, वो किसी को दंडित नहीं कर सकते। मुझे लगता है उन्होंने ट्वीट शायद इसलिए किया होगा क्योंकि होता है ना, एक पब्लिक की नजर में, अपने समर्थकों की नजर में हीरो बनने के लिए, वाहवाही के लिए कि देखिए पप्पू जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन वो बात थोड़ी बचकानी थी। उसके बाद अब खबर आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने उनको मतलब धमकियां दिलवाई है अपने किसी गुर्गे से, और उनको कहा है कि उनकी हत्या हो जाएगी। और उसके बाद वो सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और सही भी है, उनकी मांग सुरक्षा बढ़नी भी चाहिए। लेकिन इस पूरे मैटर को हम लोग देखें बड़े पिक्चर में, तो देखिए इस देश की क्या हालत हो गई है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मजाक बन रहा है कि एक 142 करोड़ की आबादी वाला देश के पर एक मतलब नंगा नाच कर रहा है एक माफिया डॉन, और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतना हाँकने वाले आदमी हैं, कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, क्या क्या है। जो गोदी मीडिया में उनके दलाल बैठे हुए हैं मोदी जी के, कहते हैं कि इतने पावरफुल प्रधानमंत्री हैं कि एक फोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। तो जब इतने शूरवीर प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की ताकत रखते हैं, उनसे जेल में बंद एक कैदी कंट्रोल में नहीं हो रहा है, ये तो बड़े शर्म की बात है। तो ऐसा नकारा और कमजोर प्रधानमंत्री तो मैंने देखा नहीं था पहले। ये
90 के दशक में पप्पू यादव की क्या छवि रही थी और क्या सच में पप्पू यादव एक बाहुबली नेता, एक बाहुबली प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? देखिए ऐसी छवि बनी थी क्योंकि आपको 90 का दशक याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि उस समय नया नया मतलब मंडल आयोग लागू हुआ था, मंडल आयोग की सिफारिशें, और उसको लेके अगड़ों और पिछड़ों में काफी मतलब तनाव हो गया था। और उसके बाद जो सीमांचल और कोशी का इलाका है वहां भी अगड़ों पिछड़ों में तनाव था, और अगड़ों का नेतृत्व आनंद मोहन करता था और मतलब पिछड़ों का नेतृत्व पप्पू यादव कर रहे थे। तो ये मतलब एक समय था जब लगता था कि बहुत बड़े बाहुबली की है, और बाद में पप्पू यादव अजीत सरकार हत्याकांड में 8 साल तक तिहाड़ जेल में भी रहे, बाद में तो उनकी रिहाई हो गई। लेकिन बाद में पप्पू यादव ने एक तरह से कोशिश की खुद की मतलब छवि बदलने की, और उसके बाद उन्होंने छवि ये बना ली कि कहीं भी बिहार में कोई भी आपदा होती है, कुछ भी होता है, तो पप्पू यादव अपना भारी भरकम शरीर है लेकिन अपना लुढ़कते हुए पहुंच जाते हैं और लोगों की मदद भी कर देते हैं। ये काम तो करते, इसलिए उनकी छवि काफी हद तक बदली है, पहले के मुताबिक अब लोग उनको वैसा अपराधी के रूप में नहीं दिखते हैं। पप्पू यादव को जब से फोन पे ऑडियो कॉल उनको धमकी मिला है कि आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, तो तब से पप्पू यादव चिट्ठी लिख रहे हैं पीएम ऑफिस, गृह मंत्री को, सीएम को, पर उनका कोई सुन नहीं रहा है। हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कभी भी मारा जा सकता हूं, मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए। क्या लग रहा है कि सच में गोल्डी बरार और जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है वो पप्पू यादव को टारगेट कर रहा है, कि सिर्फ ये पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, सिर्फ पब्लिक में बने रहने के लिए पप्पू यादव ऐसी हरकतें कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि पप्पू यादव कोई मतलब झूठी बात कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सच में इन्हें धमकी मिली है, और इनकी चिंता स्वाभाविक भी है। कोई भी व्यक्ति यदि हो और उसको जान की धमकी मिले तो उसको चिंतित होना है। परिवार वाले आदमी है, बाल बच्चेदार आदमी है ना, सबका घर परिवार है, तो उनकी चिंता स्वाभाविक है। और उन्होंने यदि सुरक्षा की मांग की तो कोई गलत नहीं किया। इस देश में तो ये हालत है कि कंगना रनौत जैसी पगली औरत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, जो कहती है कि भारत 2014 में आजाद हुआ था। तो जब वैसी औरतों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है तो पप्पू यादव को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो कायदे से तो मिलनी चाहिए। यदि पीएम हाउस नहीं सुन रहा, उनकी बात सीएम हाउस नहीं सुन रहा है, तो ये गलत बात है, खेद की बात है जी।